हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी एएसबी की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। अपडेट है 2 एंट्रेंस टेस्ट और 1 रिक्रूटमेंट परीक्षा डेट आगे बढ़ाया गया है। क्या कारण से आगे बढ़ाया है उसको भी दिया गया है और मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की डेट भी आगे बढ़ गई है। क्या पदों की संख्या भी आगे और बढ़ सकती है, उस पर भी हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो क्या है पूरी खबर, एग्जाम डेट चेंज हुई है जिसमें NMTST, PNST, GNMTST ये एंट्रेंस टेस्ट और सब इंजीनियर का जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट जिसकी डेट को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर अगर में हम देखें तो पूरी खबर है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा माह अगस्त 2024 और सितंबर माह 2024 में निम्नलिखित परीक्षाएं प्रस्तावित थी, लेकिन UGC नेट एवं अन्य परीक्षाओं के समानांतर समय में संचालित होने से परीक्षा केंद्रों की सीमितता जो भी अवेलेबल नहीं थे उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित परीक्षाओं की तिथि में आंशिक संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे NMTST का महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 28-29 अगस्त को था, तो उनका 2 सितंबर से अब जो है प्रारंभ होगा। PNST का 4-5 को था तो 9 सितंबर से प्रारंभ होगा। और सब इंजीनियर की जहां तक बात करी जाए तो 12 सितंबर को था तो उसका 19 सितंबर से प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका अगर मैं हम कहें तो सब इंजीनियर की यहाँ पर 12 से 19 में मतलब यहाँ पर आपका 7 दिन 1 हफ्ता का समय आपने जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, तो 19 सितंबर तक चले गए हैं ना। इससे पहले पोस्ट की अगर मैं हम बात करें तो पोस्ट ओनली 283, लगातार कोशिश की गई थी कि पोस्ट बढ़ जाए, लेकिन अभी तक आसार नहीं लग रहे हैं सब इंजीनियर की पोस्ट बढ़ जाए। फिर भी देखिए अगर मैं कुछ हो जाए तो एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हुई है, अगर मैं फॉर्म फिल की डेट एक्सटेंड होती है तो फिर संभावना है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के जो पदों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, बाकी संभावना कम है क्योंकि 19 अगस्त जो है इसका लास्ट डेट है। अगर मैं आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल भी कर दीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा उसको हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं। मैंने इससे पहले भी बताया था, फिर भी एक बार और बता दे रहा हूँ। अगर मैं आपने सिविल से डिप्लोमा किया है तो पोस्ट कोड 1, 2, 3 और 5 भर सकते हैं ना। पेपर कोड ABCE है। अगर मैं आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 4 पेपर इसमें देना पड़ेगा। डिग्री वालों के लिए अगर मैं आपका पास में रिमोट सेंसिंग है तो 8 पोस्ट कोड को भर दीजिएगा और पेपर कोड A रहेगा आपका। ठीक है, डिप्लोमा और 3 साल का अगर मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में इंटरनेट और ब्राउजिंग में आपको एक्सपीरियंस है तो आपका जो पोस्ट कोड है 6 रहेगा और पेपर कोड A रहेगा, है ना। मैकेनिकल वालों के लिए भी उसी प्रकार डिप्लोमा में पोस्ट कोड 4, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और पेपर कोड DIK रहेगा। और डिग्री वालों के लिए 10, 11, 14, 17 रहेगा और I जो है पेपर कोड रहेगा। डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस अगर में किसी के पास में है तो उसका 7 कोड रहेगा पोस्ट कोड और पेपर कोड I रहेगा, है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी सेम ही रहेगा लगभग, है ना। और अगर मैं बात करें हम इसके बाद कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले रहेंगे ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है ना और रेफ्रिजरेशन की तो पोस्ट कोड 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 ये डिप्लोमा वालों के लिए है। और डिग्री वालों के लिए 10, 11, 14, 17 रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ITI ड्राफ्टमैन का पोस्ट कोड 2 रहेगा और पेपर कोड जो रहेगा B रहेगा, है ना। ITI सर्विंग का पोस्ट कोड रहेगा आपका 3, पेपर कोड रहेगा C। ITI अगर मैं आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रेफ्रिजरेशन से किया है तो इस प्रकार से रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर मैं आपने फॉर्म नहीं फिल किया है, क्योंकि देखो डेट तो एक्सटेंड हो गई है लेकिन अब उसका एग्ज़ाम 19 सितंबर से स्टार्ट होंगे और इसके बाद में जो है TO का है तो वो 30 सितंबर से स्टार्ट होगा, है ना। तो सब इंजीनियर की जहाँ तक बात की जाए तो 19 अगस्त तक इसका फॉर्म फिल होंगे और आज 16 अगस्त हो गई है। 17, 18, 19 आपके पास में 3 दिन बचे हैं। तो आप अगर मैं फॉर्म फिल करेंगे तो पोस्ट कोड उसके हिसाब से आप भर दीजिएगा। आप कौन से इसमें एलिजिबल हैं उसको देख के आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी और कोई अपडेट आता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।